चंपारण में राहुल गांधी की रैली से पहले रैली स्थल पर एयरगन लेकर पहुंचा एक शख्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। थोड़ी देर में होने वाली है राहुल की रैली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG 2 का छत्तीसगढ़ में विरोध। आदिवासी समाज के विरोध के बाद रायपुर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर रोक। पंजाब के मोगा में फिल्म के प्रदर्शन की मांग को लेकर डेरा सच्चा सौदा समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पटरियों पर बैठकर रोकी ट्रेन। 16 ट्रेनें अब तक हो चुकी हैं रद्द। पंजाब के मुक्तसर में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की फिल्म नहीं दिखाए जाने पर हो रहा है प्रदर्शन। दिल्ली के सागरपुर में महिला को अगवा कर 5 लोगों ने किया गैंग रेप। कार में किया गया रेप। पटेल आरक्षण के लिए एकता मार्च निकालने पर अड़े हार्दिक पटेल को सूरत में 78 समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में लूट की वारदात के दौरान बदमाशों ने चरण सिंह नाम के एक शख्स पर लोहे की रॉड से किया हमला। बिहार के नालंदा के नागौर नौसा थाने के SHO की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में फांसी के फंदे पर लटकी मिली महिला DSP की लाश। एक सुसाइड नोट भी मिला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 20 महीने के मासूम का आवारा कुत्तों ने काट काट कर मार डाला। घर के बाहर अकेला खेल रहा था बच्चा। मासूम बच्चा घर के बाहर अकेला खेल रहा था। घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। आवारा कुत्तों ने बच्चे को घेर कर उस पर हमला कर दिया। यूपी के बांदा में बदमाशों के आगे पुलिस लाचार। स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही की बाइक सवार बदमाशों ने पिटाई की, पिस्टल टानी। ओडिशा के मलकानगिरी में 49 माओवादियों ने अपने 380 समर्थकों के साथ किया आत्मसमर्पण। पाकिस्तानी मरीन्स की फायरिंग में भारतीय मछुआरे की मौत। भारतीय बोट को गुजरात के पोरबंदर लाया गया। चेन्नई में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल क्लीन अप डे। तटों की सफाई के लिए बड़ी तादाद में जुटे लोग। हेलीकॉप्टर सेवा पर सर्विस टैक्स लगाए जाने के विरोध में जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान के जैसलमेर में 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत। गुजरात के अमरेली बाबरा में एक पुल के टूट जाने से प्राइवेट बस पुल में फंसी। हादसे में एक की मौत, 15 घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पिछले लगभग 160 घंटों से ज्यादा टनल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे मजदूरों में से एक का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र की गोली मारकर हत्या से कैंपस में हड़कंप। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आला अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सोपोर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी, जबकि हमले में 3 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरत में पुलिस कमिश्नर ने पटेल आरक्षण की मांग को लेकर एकता मार्च के मद्देनजर शहर में 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा पर लगा दी रोक। देहरादून में पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी। अब तक 20 की मौत। दिल्ली सरकार ने 48 निजी अस्पतालों को 800 अतिरिक्त बेड लगाने की इजाजत दी। गाजियाबाद में डेंगू ने 10 साल की बच्ची को बनाया शिकार। परिजनों ने अस्पताल डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्वी यूपी में डेंगू ने पसारे पैर। बस्ती में 2 भाइयों की मौत।
झारखंड में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। पूरे राज्य में अब तक सामने आए 44 मामले। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार का बेतुका बयान। कहा, दिल्ली में डेंगू फैल रहा है। बीजेपी के 700 सांसद क्या हनीमून पर गए? बाद में मांग ली माफी। यूपी के गोरखपुर में डेंगू ने पसारे पैर। 75 से ज्यादा मामले सामने आए। लोगों में दहशत। डेंगू के डर से बढ़ी बकरी के दूध की डिमांड। दूर दूर से पहुंच रहे लोग। बीमारी ठीक होने का किया जाता है दावा। डेंगू को लेकर रेलवे ने चलाई खास ट्रेन। मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग कर रही है ट्रेन। डेंगू पर जागरूकता के लिए मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक की अनूठी पहल। रेत पर उकेरे संदेश। दिल्ली सरकार ने डेंगू के खिलाफ जागरूकता के लिए मेट्रो में लगवाए विज्ञापन। दिल्ली के चांदनी चौक में क्लस्टर बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से भीषण हादसा। 3 की मौत। सीसीटीवी में कैद यह हादसा। बीफ बैन को लेकर घाटी में बवाल। पाकिस्तान के झंडे के साथ श्रीनगर में प्रदर्शन और हंगामा। पटना विमेंस कॉलेज में जारी है छात्राओं का प्रदर्शन। छेड़छाड़ के आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर में डीएम और एसपी के ट्रांसफर के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। अखिलेश सरकार के फैसले पर नाराज। कानपुर में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी का विरोध। बिजली दफ्तर पर किया अखिलेश यज्ञ। सियासी रंग में डूबा बिहार का बकरा मार्केट। लालू के नाम वाले बकरे से ज्यादा नीतीश के नाम के बकरे की कीमत। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को दिखाए काले झंडे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे राम नरेश यादव। एलजेपी ने पहली लिस्ट में किया 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पासवान के रिश्तेदारों को 25% टिकट। बिहार की राजनीति पर हार्दिक पटेल की नजर। कहा, राज्य में होगी पाटीदारों की 4 रैलियां। मांझी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 13 में बेटे का नाम भी शामिल। मधुबनी में एलजेपी ने भी बागी सुर देखे। राज्य के संगठन मंत्री प्रकाश झा ने लगाया परिवारवाद का आरोप। पटना में धरने पर बैठे आरजेडी के विधायक। लालू को दी धमकी, टिकट नहीं मिला तो कर लेंगे आत्महत्या। लालू ने अभी नहीं किया उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर विजय प्रकाश ने भर दिया पर्चा। बिहार चुनाव के लिए हवाला के जरिए आ रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के पैसे। गोपालगंज में एटीएस की टीम ने किया खुलासा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पहली बार हार्दिक पटेल पर साधा निशाना। बिना नाम लिए कहा, 25-30 साल के युवा को क्या पता कि कैसे होता है राज्य का विकास। यूपी में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने में जुटे राहुल। 21 सितंबर को मथुरा में बुलाया कार्यकर्ताओं का अधिवेशन। कानपुर पंचायत चुनावों से पहले वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस का नया फंडा। मुफ्त में दिखाई फिल्म। यूपी के लखीमपुर खीरी में विकलांग शख्स के खिलाफ प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर। मुख्यमंत्री को संदेश भेजकर दिलाई वादू किया। यूपी के हापुड़ में निजी बस ने बाइक पर जा रहे कांस्टेबल को मारी टक्कर। मौके पर मौत। खनन घूसखोरी कांड के आरोपियों पर कसेगा एसीबी का शिकंजा। 5 दिनों तक जयपुर में होगी पूछताछ। झाबुआ ब्लास्ट की जांच कर रही एसआईटी का दावा। जिंदा है मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा। पुलिस की गिरफ्त में उसके 2 भाई।
मध्य प्रदेश सरकार ने वापस लिए व्यापम के विसल ब्लोअर आनंद राय के खिलाफ ट्रांसफर ऑर्डर, इंदौर बेंच को दी जानकारी। सीबीआई नेता गोविंद बंसारे संघर्ष समिति ने सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग की, कोल्हापुर के डीएम को सौंपा ज्ञापन। शीना बोरा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश। जम्मू कश्मीर में पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीजफायर, सीमा पार से गोलीबारी, एक शख्स जख्मी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, एक स्थानीय नागरिक हुआ घायल। अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर आतंकवादियों ने किया हमला, ग्रेनेड नहीं फटने से टला बड़ा हादसा। जामनगर के खरीब रिफाइनरी में मजदूरों का हंगामा, जमकर तोड़फोड़, आगजनी, एक शव बरामद होने के बाद हंगामा। व्हाइट फ्लाई के मुद्दे को लेकर बठिंडा में धरने पर बैठे किसान, रैली स्थल पर पहुंचते ही एक की मौत। बुलंदशहर के एडीजे का कोर्ट के चैम्बर में निधन, फाइलों को देखते वक्त हार्ट अटैक से मौत। देहरादून में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ओएनजीसी, गेल, बीएचईएल जैसे संस्थानों में नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में विदेशी महिला पर हमला, कैमरे में कैद लूट की वारदात, कुछ लड़कों ने बदमाशों को पकड़ा। यूपी के मऊ के स्कूल इंस्पेक्टर ऑफिस में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, विश्वकर्मा पूजा पर था आयोजन। गया में नक्सलियों के कैंप में छापेमारी, भारी मात्रा में कारतूस, शराब बरामद। बाहरी दिल्ली के अमन विहार से भैंसों की चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने खास टीमें बनाई थी, 25,000 का रखा था इनाम। हरियाणा के बलबल में कॉलेज छात्र की हत्या, 2 हमलावरों ने मारी गोली। भोपाल में मिनी बस में रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, ड्राइवर की मदद से बस कंडक्टर ने महिला को बनाया था अपनी हवस का शिकार। यूपी के उन्नाव में कारोबारी के घर कच्चा बनियान गिरोह का हमला, 5 घायल। बीकानेर में एसीबी की छापेमारी, पकड़ा गया घूसखोर अकाउंटेंट, 60,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। आगरा के निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा, दारोगा के साथ भी झड़प, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। हिमाचल के बिलासपुर में अब भी जारी है सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश, मुख्यमंत्री वीरभद्र भी घटनास्थल पर पहुंचे। पंजाब के तरनतारण से 23 किलो हेरोइन बरामद, कस्टम विभाग के साथ मिलकर बीएसएफ ने पकड़ी। रांची पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को दबोचा, नक्सलियों तक पहुंचाते थे चोरी की गाड़ी। ताजमहल देखने आए जापानी पर्यटक की सीढ़ियों से फिसलकर मौत, सिर पर लग गई चोट। दिल्ली के स्कूल में टैंक में पाया गया सांप और मेंढक, पानी का इस्तेमाल पीने के लिए होता था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश से आए छात्रों ने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की पहल। राजस्थान के दौसा में 48 लाख तक लगी एक बकरे की बोली, लेकिन 61 लाख में बेचना चाहता है मालिक। केरल के अलवा में कचरे के तौर पर फेंकी गई प्लास्टिक बोतलों का बेहतर इस्तेमाल, रेलवे स्टेशन पर सजा दी गई। दिल्ली एनसीआर में बीती रात कई जगहों पर बारिश, उमस से लोगों को मिली राहत। यूपी के कुशीनगर में नारायणी का जलस्तर बढ़ने से दहशत, सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं लोग। अगले 48 घंटों में गुजरात कोंकण में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की लहरों के बीच फंस गया गाय का एक बछड़ा, घंटों की मेहनत के बाद बचाया गया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है इंद्रावती नदी। यूपी के एटा में एक शख्स ने अपनी मेहनत से बदली गांव की तस्वीर। 3 किलोमीटर दूर बह रही नदी से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए बिछा दी पाइपलाइन। नासिक में तीसरा और अंतिम शाही स्नान संपन्न। सबसे पहले निर्मोही अखाड़े के साधु सन्यासियों ने लगाई थी कल डुबकी। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम, बप्पा के दर्शन के लिए पंडालों में उमड़ रही है भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुणे में दगड़ू शेठ के दरबार में 21,000 महिलाओं ने किया आरती। 18 सालों से चली आ रही है परंपरा। गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल में मोदी को दिखाया गया विकास का भगवान। विष्णु अवतार में नजर आ रहे हैं मोदी। जयपुर में गणपति उत्सव की धूम, रुपए की मजबूती के लिए पूजा अर्चना। वडोदरा में भी गणेशोत्सव की धूम, राजघराने में सजा पंडाल। दिल्ली में भी गणेशोत्सव की धूम, गणपति की शोभा यात्रा में भक्तों की भीड़। सूरत के गणेश पंडाल में मिसाइल मैन को भी मिली जगह। गणपति के बगल में लगाई गई पूर्व राष्ट्रपति कलाम की प्रतिमा। चेन्नई में श्रद्धालुओं की गणपति अवसर पर भीड़, भगवान गणेश की 6,000 की मूर्तियां। कर्नाटक के हुबली में गणेश उत्सव की धूम, गणपति के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़।